मेरी मदद करो। तुम्हें जहर दिया गया है। लगता है तुम्हें भी। तो फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। पाताल लोक के नियम। एक दूसरे की पहचान के बारे में मत आज पूछो। रात के बाद। एक गोली 2 हिस्से। आप खुद को संभाल सकती हैं? नहीं संभाल पाऊंगी। अरे देखिए, आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप ऐसा नहीं कर सकती। बच्चा तुम्हें नहीं मुझे पैदा करना है ना, तो चुप रहो। एजेंट्स को तो सच में कमाल की क्वालिटी दी गई है। एक ही वक्त में मुझे अम्मा बना दिया। डॉक्टर, ये तो इतनी आसानी से हो गया मानो जैसे माँ कोई जादूगरनी हो। सुनिए, रुक जाइए, आप ऐसे उठ नहीं सकती। मुझे अपना बच्चा देखने दो। ये तो बाप पे चला गया है। एक सिंपल केक और एक चॉकलेट केक के कितने पैसे हुए छोटू? 24 रुपए 83 पैसे। यहाँ कोड स्कैन कर कर पे कर दीजिए। अगर इन दोनों की कीमतों को जमा करें तो बनते हैं। अरे वाह छोटू, तुमने सही कहा, तुम्हारा आईक्यू लेवल तो सच में कमाल का है। अगर ऐसा है तो अगर मैं भी लूं 3 डोनट्स और 2 पुडिंग्स और साथ एक एग टॉट भी, तो कितने हुए? 38 रुपए 24 पैसे। वाओ! यू फालतू में मेरा वक्त जाया मत करे, जल्दी करे और जल्दी से पे करे। तुम दोनों सच में अजीब हो। ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो इसके बाएं हाथ का खेल है। हमारे छोटे जीनियस का आईक्यू लेवल 176 है। क्या बात है छोटू, चलो यहाँ देखो। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? मम्मी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं आ गई हूँ ना, तो जाओ खेलाओ। माफ कीजिए। मैं देख रही हूँ कि तुम शक्ल से तो काफी अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल टीचर और अभी तक परमानेंट भी नहीं हुए, और तो और मंथली सैलरी भी 4800। हाँ। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ? वैसे ये तुम्हारे बारे में नहीं था, और हम स्टैंडर्ड थोड़े कम कर सकते हैं। हाँ, वो ये देखिए, स्टैंडर्ड्स कितने कम कर सकते हैं? जितने मुझे सूट करेंगे। यही कि मैं काफी ज्यादा खास हूँ, इसलिए तुम मुझे सिर्फ 2 लाख का तोहफा दे देना। और दूसरी बात, मैं जहेज बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पहले ही कंप्रोमाइज कर रही हूँ। और हाँ, एक और छोटी सी विश है मेरी। 15 लाख की लग्जरी कार होनी चाहिए, और शहर के बीचों बीच कम से कम 150 मुरब्बा मीटर का घर होना चाहिए। मैं एक राय देना चाहूँगा। हाँ बच्चे, तुम? आंटी जान, मुझे लगता है आपको लोगों को बैंक बैलेंस से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके दिल से करना चाहिए। एक नंबर का बेवकूफ बच्चा है। मैंने बस सोचा कि तुम हैंडसम दिखते हो, इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े कम कर दिए। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा और बढ़ा लो। बस मुझे स्कूल डिस्ट्रिक्ट का घर चाहिए। शक्ल तो भैंस वाली है और डिमांड्स नूरजहान वाली। आखिर तुम्हारे माँ बाप कौन है? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं? अरे रे रे रे, ये बच्चा है, इसकी जुबान कौन जाने। अब सीरियस मत हो। मैं इस दुकान का मालिक हूँ। हाँ, मैंने पहले भी इस दुकान के बारे में सुना था कि इसके मालिक एक बच्चा और एक औरत है, और तुम ही वो बच्चे हो ना? एक नाजायज बच्चे है ना? तो अब आप बच्चों पर भी हाथ उठाएंगी? इस बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं इसको सिखा रही हूँ, तो तुम इसमें बात पढ़ो। मम्मी, मैं आ गई हूँ। कौन है तीसमार खान जो मेरे बच्चे को धमका रहा है? इधर आओ। इतना हैंडसम कहाँ से आया है ये? लगता है इसे कहीं देखा है। मम्मी, ये औरत बहुत ही मतलबी है। बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब सब ठीक हो गया। सुनो, अपने कुत्ते को कहो मुझसे माफी मांगे। अगर एक और बार कुत्ता बोला तो ये बेलन से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुम्हारे बेटे ने मुझे भैंस कहा, ये कहाँ का मतलब है? तो उसने सच ही तो बोला है।
थी। तुमने मेरे बेटे को गाली दी, इसका हिसाब कैसे चुकाओगी? मैंने तो सच ही बोला था। ये बच्चा तो हराम का पिल्ला भी है। ऐसा बच्चा जो बिना बाप के पैदा हुआ हो वो हराम का पिल्ला ही है। अपनी जुबान को लगाम दो। मैं हरामी नहीं हूँ। अगर तुम हरामी नहीं हो तो तुम्हारा बाप कहाँ है? हाँ, मम्मी। तुम्हारी तो आ गया है। तुमने क्या कहा? हाँ, ध्यान से सुनिए, मैं इस बच्चे का बाप हूँ और इसका हस्बैंड भी। तुम सब घर वालों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और तुम नाजायज थे, नाजायज ही रहोगे। हाँ। लोमड़ी कही कि तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? हर तरफ सीसीटीवी है, अगर ज्यादा हंगामा किया तो पुलिस बुला लूंगा। हीरो हीरोइन वाला सीन कितना कूल है। एक्टिंग कर रहे हो, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही। पीछे हट जाओ, इसकी तो बोलती मैं बंद करती हूँ। जैक बेटा, जाओ वहाँ से मेरा हथियार लेके आओ। मेरे बेटे ने इसको गोबर से भरा है। अगर इससे किसी पर हमला होगा तो वो मर जाएगा। मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? मेरा अटैक स्टार्ट। अरे दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अरे मुझे छूना मत। बस एक यही एक लौता हल था, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था इस बारे में। तुम्हारा मतलब जो तुमने मुझे वाइफ बुलाया? कोई बात नहीं, सुनने में अच्छा लगा। हाँ, माफ कीजिएगा अंकल, मैंने आपकी डेट बिगाड़ दी। कोई बात नहीं। वैसे अंकल ये मेरी मम्मी है, अभी तक सिंगल है, खूबसूरत और कैपेबल भी है। आप इन्हें डेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इन्हें डेट करेंगे तो क्या पता आप सच में मेरे पापा बन जाएं। लोग मुझे पसंद नहीं करते। तुम पहले से मेरे बेटे हो, इसलिए मर्दों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अंकल तो खास आदमी हैं, वो ऐसे नहीं हैं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सच में? मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक शादी के साथ एक फ्री करवा दी। तुम मम्मी के लिए कैशियर बनो, मैं अंकल से बात करके आती हूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम शेन वेन जी है। अभी पास के ही रोंगजिंग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। चाइनीज जुबान का टीचर हूँ, पर मैं परमानेंट नहीं हूँ। आम आदमी और प्योर बैकग्राउंड, यही तो मुझे चाहिए था। जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी एवरेज सी है। मेरी सैलरी 4800 जॉन है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, तो बस घर की शोभा बनाओ, ये भी काफी है। और मेरे जैसे लोग डेटिंग मार्केट में कुछ खास एडवांटेज नहीं रखते। तुम हैंडसम हो, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम रोज है। मेरा बिजनेस काफी बड़ा है, लेकिन मेरा बच्चा भी है। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो हम अभी सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल और पूछता हूँ मैं, तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? तुमने देखा ही है, मेरा बेटा बहुत ही नेक और शरीफ है, लेकिन बाप ना होने के कारण उसे लोग हरामी बुलाते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी चीज की कमी हो, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें पसंद भी करता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। लेकिन क्या तुम्हारे पास एक अठासी है? हाँ, थोड़ा सा है। मेरा डैडी सिलेक्शन बहुत अच्छा था। पर मैं शादी कर रही हूँ, क्या तुम इससे खुश हो? हाँ, मुझे डैडी बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे बता सकते हो आगे ये तुम्हें क्यों पसंद है? मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे और काइंड हैं। और दूसरी बात, वो गुड लुकिंग भी है, इसलिए तुम्हें पसंद आए ना। लानती मक्खी। आपकी डेट कैसी चल रही है बॉस? क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास रखते हो? मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया, इसलिए शादी करूंगा। अरे आप तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। अगर फ्यूचर में शादी ना हुई तो मुझे देखने वाली बहुत सी नजरें हैं, मेरे लिए मुनासिब नहीं। आइडेंटिटी को छुपा दो, वो सब लोग आम लोग हैं, ध्यान रखना एक्सपोज ना हो जाओ। मुझे तो लगता है कि आपकी बीवी के चाहने वाले आपकी सोच से भी ज्यादा होंगे। हाँ, सॉरी। उसके पास एक बेटा भी है और वो बहुत क्यूट है। मैं तो काफी खुश हूँ कि आप पापा बन गए।
लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि एक औरत और एक मासूम बच्चा जिसको जरूरत है आप जैसे हीरो की। माफी मांगो, ओके, आई एम सॉरी। उससे माफी मांगो। माफ कीजिएगा भाभी जी। आगे से ऐसी बात बिल्कुल ना करना। ठीक है, नहीं करूंगा। और हाँ, एक नया मिशन आया है। आपका शुक्रिया बॉस। मिशन आ गया। 20 रुपए हुए। कौन सा मिशन आया? 2 महीने पहले चाइनीज हेरिटेज का कलेक्शन लेवल से जेमस्टोन चोरी हो गया था। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आज रात 9 बजे उन चोरों की टोली की जिंगहाओ में मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग सिर्फ दिखावा है। असल में वो अमीर बिजनेसमैन को वो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बचाने का मौका देंगे। हमारा मिशन उससे वापस लाना है। वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? तुम्हारी एबिलिटी से भी बहुत ज्यादा। लेकिन और आपके सबसे कट्टर दुश्मन ने भी इस टास्क को ले लिया है। नाइट ऑयल ने भी ये मिशन लिया है। अच्छा, तो उसने भी लिया है। डरने की कोई बात नहीं। उससे कैसा डर? मुझे वापस ले चलो। नहीं, मेरी वाइफ के घर। डैडी आपका स्वागत है मेरे और मम्मी के घर में। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ले सकता हूँ। कर तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार मिले हो। वैसे अंकल, क्या मैं आपको डैडी बुला सकता हूँ? हाँ। तो आज से मेरे भी एक डैडी हैं। अरे ध्यान से। क्या बात है। इसने तो सब इतनी जल्दी कर दिया। एक आम इंसान ऐसे थोड़ी हैंडल कर सकता है। अरे आइच! गया रे। मेरी पैंट्स। मिस्टर शन, क्या आप ठीक हैं? डैडी माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। पापा को दर्द नहीं होता, कोई बात नहीं। बेटा जाओ, वहां से फर्स्ट एड किट लेके आओ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना। ये सिर्फ एक आम आदमी है। मैं ये खुद कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, मुझे ही ये सब करना है। टास्क करते वक्त बहुत सी चोटें लगती हैं। ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी को मेरी फिक्र है, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा शुक्रिया वाइफ। तुमने मुझे वाइफ कहा? तुम्हें पसंद नहीं आया तो कि मैं कुछ और। मुझे पसंद आया। मॉम डैड, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? क्या जैक भी इन बातों को सुन सकता है? वो मुझे मेडिसिन दो। डैडी, अब क्या आपको हॉस्पिटल जाकर ब्लड लेना पड़ेगा? नहीं लगवाना पड़ेगा। वैसे कहीं आपका ब्लड ग्रुप पैंडा ग्रुप तो नहीं है? क्योंकि मेरा भी वही है और वो मुश्किल से मिलता है। वो एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। वो इनका भला कैसे हो सकता है? मैं हूँ। वैसे पांडा खून बहुत ही रेयर होता है और हाइड्रेटरी भी। जैक 5 साल का है। जिस रात मुझे ड्रग्स दिए गए थे वो 6 साल पहले की बात है। जैक, पापा ने तुम्हारे लिए टेबल पर बहुत से गिफ्ट रखे हैं, तुम जाकर देखो ना। हाँ जाओ। टीचर शन, तुम और मेरा बेटा किस्मत से ही मिले हैं ना? क्या तुम मुझे बता सकती हो जैक के पापा के साथ आखिर क्या हुआ? अब तुम्हें भी यही बात करनी है? मैं बस जानना चाहता हूँ। अगर फिजिकली देखा जाए तो मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो मैं इसे नहीं बता सकती। ये डर जाएगा। मैं और वो बचपन के दोस्त थे, लेकिन वो जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया। मैं ऊपर वाले की कसम खाती हूँ, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं और ना मैं रखूंगी। कमजोर सिंगल मदर है, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? उस रात वो फीमेल एजेंट, लगता है कोई इत्तेफाक है। माफ करना, मुझे तुम्हारे जख्म नहीं छेड़ने चाहिए थे। तुम सच में बहुत अच्छे तो हो। अगर वो कभी तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया तो? ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी मेरे लिए मर चुका है। अगर वो एजेंट मुझे मिल गया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़कर पागल कुत्तों के आगे डाल दूंगी। तुम्हें मुझ पर जरा भरोसा नहीं? अरे नहीं नहीं, मुझे विश्वास है। वो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले जाके पैंट चेंज करता हूँ। तुम्हारा रूम लेआउट बहुत ही कोजी है। अब से ये हमारा है। सामान रखने की जगह होगी? तुम इसे वहां रख सकते हो। हाँ ठीक है। पहले मास्क छुपाता हूँ। ये तुम्हारा बैग। अरे मेरा मास्क मैं खुद कर लूंगी।
तुम? मेरे हस्बैंड, नीचे कॉकरोच है और मुझे कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच कहाँ है? वो चला गया। क्या तुमने अभी मुझे बुलाया? मेरे हस्बैंड। डैडी, आप अभी आए हैं और आपका सामान घर पर नहीं है। चलें, शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ, हाँ, डैडी, ये बिल्कुल आपकी तरह का लग रहा है, कैसे ले ले? क्या ये मुझ जैसा? तो खरीद लो ना। ये हुई ना बात। उसे इतना मत बिगाड़ो। ये हमारी पहली मुलाकात है तो अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए, वरना इसने पापा नहीं मानना और मसला होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद करता है। डैडी, चलो और शॉपिंग करते हैं। मेरे लिए रुको। मॉम, डैड, मुझे ये छोटा केक खाना है। ठीक है बेटा। ये कितने का है? क्या तुम वो डिंग डोंग हाउस के मालिक हो? हाँ, मैं वही हूँ। यहाँ का सारा सामान मैं उठा के भिखारियों को दे दूंगा, पर तुम्हें नहीं बेचूंगा। क्या मतलब तुम्हारा? ये कोई तुम्हारी दुकान नहीं है। और सोचो, मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, इसीलिए तो आज मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। मिस्टर, तुम्हारे रेट कुछ ज्यादा ही हाई हैं, इसलिए कॉम्पिटिटर्स को दोष देना बंद कर दो। मैं ऐसे कभी नहीं बेचूंगा। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल। नहीं बेचना तो ना बेचो, हम कहीं और से खरीद लेंगे। माफ करना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं थोड़ी ऐसे ही हूँ। कोई बात नहीं, चलो चलो। तुम्हें देख लूंगी मैं, कुत्ते के पिल्ले। मम्मी, मुझे वो छोटा केक खाना था। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें उससे अच्छा केक खिलाऊंगी। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? अब चलो। हाँ, मैं एक चीज तो खरीदना भूल गया। तुम लोग मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? लेकिन तो चले। तुम फिर से आ गए। मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये यहाँ की हर एक चीज को खरीदने के लिए तुम्हारे लिए काफी है, इसके बदले एक छोटा केक भी नहीं दोगे? तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे पैसे दिखाओगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा? मैं पहले ही कह चुका हूं, नहीं बेचूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे उस औरत और बच्चे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो 2 दिन काम करते हैं और 3 दिन आराम, और मुझे तो उसके पैसों पर भी शक है। मैं नहीं बेचूंगा। वैसे तो वो बिजनेस करती है, लेकिन अब वो लोगों की इंसल्ट करने लगी है। देखो, मेरी सलाह मानो और चले जाओ यहां से। नहीं दूंगा मैं तुम्हें ये। वो मेरा बेटा ये छोटा केक खाना चाहता था, बस मुझे ये दे दो तुम। जी जी बिल्कुल, ये आपसे आपका ही है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बाकी मेंटेनेंस फीस रख लो। जैक, उस दुकान वाले ने तो कहा था वो नहीं बेचेगा। आपका शुक्रिया बाबा। मैंने उसे समझाया और सबूत के साथ बात की। आखिरकार वो अपनी गलती मान गया और उसने मुझे ये बेच दिया। तुम सच में एक असली टीचर हो जो इतनी झट से समझा दिया। क्योंकि अगर मैं होती तो उसके गले पर छुरी रखकर उसे बेचने के लिए मजबूर कर देती। मैं भी बचपन में खाना चाहता था पर खा नहीं पाया। ये सारी जिंदगी याद रहता है। ये बहुत ही अफसोस की बात होगी अगर जैक को ये नहीं मिलता। जल्दी से मेरा प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करवाओ। मैं ये अपना बर्थ मार्क हटवाना चाहता हूँ। क्या बात है? क्यूरियस शिप मिशन फेल हो गया है। एक औरत ने मेरा बर्थ मार्क नोट कर लिया है। ठीक है, मैं समझ गया। जैक, कॉलर बोन पे बर्थ मार्क, ये क्या बात है? उसके सस्ते पापा से मिला है जो मेरे लिए मर चुका है। तो टीचर शान को क्यों बताना? ये कोई बर्थमार्क नहीं है। जब ये पैदा हुआ था तो इसे एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से ये निशान पड़ गया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे आज तक कभी भी पछतावा नहीं हुआ इसे जन्म देने के लिए। वैसे हाँ टीचर शान, ये गाड़ी नहीं चलती, खुली ही नहीं मुझसे। गाड़ी नहीं चलती क्यों?